अब देखिए फिक्स्ड कैपिटल कंप्लीट हो गया आपका। फिक्स्ड कैपिटल समझ में आ गया। ये कई वर्षों से यूज़ किए जाने वाली मशीन्स या टूल्स हैं जिनका यूज़ कई वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं, तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? फिक्स्ड कैपिटल के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, बी पॉइंट देख लेते हैं, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। यानी कि जो कच्चा माल है, कच्चे माल का यूज़ किस में किया जाता है? देखिए अगर हम किसी भी सामान या वस्तु को बनाना चाहते हैं तो उसे बनाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर हमें शूज़ बनाने हैं तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? लेदर यानी कि चमड़े की आवश्यकता होगी, जिसके ज़रिए हम शूज़ या अदर जो भी चीज़ें उससे बनाई जाती हैं, ठीक है, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है और मनी इन हैंड यानी कि जो मनी है हाथ में वो कितनी है। तो ये सभी चीज़ें जो है प्रोडक्शन पर डिपेंड करती हैं कि जिस चीज़ का आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ठीक है ना, कच्चे माल की उपलब्धता कितनी है और मनी इन हैंड कितना है। प्रोडक्शन रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज बाय द वीवर एंड द क्ले यूज बाय द पॉटर। अब देखिए विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमें कपड़ा बनाना है तो उसको बनाने के लिए हमें यार्न की आवश्यकता होती है, धागे, ठीक है ना, धागे से हम जो क्लोथ जो बनाते हैं। प्रोडक्शन रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए प्रोडक्शन यानी कि जिस किसी भी चीज़ का हम निर्माण करना चाहते हैं तो हर चीज़ को बनाने के लिए उसके लिए कच्चा माल की उपलब्धता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि वीवर है जो सिलने वाला जो होता है, जो उसको बुनकर होता है जो बुनता है उसको, तो उसको उसके लिए जो रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? यार्न। ठीक है ना। क्ले यूज बाय द पॉटर। अब जो पॉटर होता है ना, जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? क्ले, जिससे कि वो उस मिट्टी को आकार दे करके विभिन्न प्रकार के बर्तनों में आकार में ढाल देता है। ठीक है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? क्ले। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम। अब देखिए प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल तो आवश्यक है ही, इसके अलावा कुछ धन की भी आवश्यकता जो है हमेशा बनी रहती है जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, हमें उसके लिए हमें क्या करना होता है? पेमेंट भी करना होता है, या कुछ ज़रूरी आवश्यक चीज़ें होती हैं उनको भी खरीदना पड़ता है। ठीक है, अब रॉ मटेरियल है तो उसको भी हमें परचेज़ करना होगा, खरीदना होगा, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? इसके लिए हमें मनी की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो देखिए रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा माल है और मनी इन हैंड यानी कि जो धन होता है, तो इन दोनों ही चीज़ों को मिला करके हम इन चीज़ों को किस नाम से जानते हैं? वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो थर्ड रिक्वायरमेंट फिजिकल कैपिटल होती है, और ये कितने टाइप की होती है? फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। अब देखिए टूल्स है, मशीन्स है, बिल्डिंग्स है, तो इनके अलावा रॉ मटेरियल और जो मनी इन हैंड है इसका भी प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत आवश्यक है ये भी। इसके अलावा आप देखिए 3 रिक्वायरमेंट हो गई। जो हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, वो भी अति आवश्यक होती है। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज़ योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। अब देखिए फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या होती है? फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है हमें इसके लिए नॉलेज होना, यानी कि ज्ञान की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं, देखिए पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? हमारे पास लैंड थी, दूसरी लेबर और तीसरी क्या थी? फिजिकल कैपिटल। अब इन सभी चीज़ों का यूज़ करने के बाद में जो फाइनली हमारा जो प्रोडक्शन होता है, आउटपुट निकल कर के सामने आता है। यानी कि जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जिन मशीन्स का हम यूज़ कर रहे हैं,
जिस ज़मीन पर बना रहे हैं उस, और जो प्रोडक्शन हमारा जो बन करके तैयार हो रहा है फाइनल प्रोडक्ट, उसको बेचने के लिए हमें मार्केट में बेचना होगा। और उसको मार्केट में बेचने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया जा सके। ठीक है ना। these days is called human. Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital. अब देखिए, अब इन दोनों की अगर बात की जाए तो ह्यूमन यानी कि इंसान हर तरह का प्रोडक्शन कर रहा है, और प्रोडक्शन करने के लिए उसको लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इन सभी चीज़ों को मिला करके उस प्रोडक्शन का निर्माण करना पड़ता है। क्योंकि अकेले अगर आप चाहें कि लैंड के ऊपर आप सिर्फ आप प्रोडक्शन करना शुरू कर दें तो ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको लेबर की भी ज़रूरत होगी, जो कि सेकेंड रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। और इसके अलावा आपको थर्ड रिक्वायरमेंट यानी कि आपके पास मशीन्स होनी चाहिए, कंप्यूटर्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड होना चाहिए, तभी आप किसी भी चीज़ का या किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को अगर मिला दिया जाए तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ये प्रोडक्शन के कारक हैं, इनके बिना प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं किया जा सकता है। किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए इन सभी चीज़ों की जो हमें आवश्यकता होगी, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। और इसे हम किस नाम से जानते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उद्योगों के जो कारक हैं। ठीक है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल as the capital in this chapter.